मैनपुरी पहुंचे सोहेल देव। भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने मैनपुरी जनपद की भोगांव विधानसभा के ग्राम लहरवा में एक महाजनसभा को संबोधित किया, जिसमें उनके साथ आए भाजपा के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी वहां पर पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम उनका 1 बजे से तय था, मगर वहीं जनता इंतजार करते करते काफी समय हो गया। उसके बाद 6 बजे देर शाम पहुंचे और वहां पर जनता उनको सुनने के लिए भीड़ लगाए बैठी रही। वहीं फरकाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा और फिरोजाबाद से कई जनपदों से लोग बसों के माध्यम से ओपी राजभर की उनको सुनने के लिए आए। हालांकि आज ओपी राजभर भाजपा के साथ हैं और भाजपा से गठबंधन है, तो भाजपा की जो किए हुए कार्यों को लोगों को बताने के लिए आए थे। जो पिछड़े लोग हैं, जो छोटी जातियों के लोग हैं, तो उनको एक संगठित करके भाजपा के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को उन्होंने गिनाया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आगे जो पिछड़े और दबे कुचले जो समाज हैं, तो उनको उभारने के लिए और पूरी तरीके से उनकी मदद करने के लिए, और उन्होंने मंच से बोलते हुए उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी भाजपा के जो मंत्री हैं, तो उनके साथ उन्होंने जो मंच था, तो मंच पर उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि ये समाजवादी का जो गढ़ कहा जाता था, ये मुलायम सिंह नेताजी जब थे तो ये उनका गढ़ था। उनके पास इस जिम्मेदारी को अगर सही से कोई संभाल सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संभाल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर छेद लगा चुके हैं और यहाँ पर अब 2024 में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2024 में बन रही है, तो ये मैनपुरी सीट उनको जीत कर देंगे। वहीं जो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उन्होंने भी बताया कि कई गठबंधन हुए, जब 3 गठबंधन हुए तो 3 सीट उनकी चली गई। 3 राज्यों में सरकार भाजपा ने बनाई। वहीं अब जब चौथी मीटिंग होगी तो पता चलेगा जो अन्य उनके जो खाते में अब राज्य रह गए, तो उनसे भी उनकी सरकार चली जाएगी। पूरे भारतवर्ष में अब सिर्फ भाजपा का ही झंडा फहरेगा और भाजपा जिन तरीकों से कार्य कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, योगी मोदी कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने वहीं ओपी राजभर ने भी इस पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि गठबंधन को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया। उन्होंने बताया कि आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद बसपा में थे, अब भाजपा में हैं, तो इस तरीके से सभी पार्टियों से गठबंधन किए हैं, तो आप किन किन पार्टियों से और आगे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये जो इंडिया गठबंधन है, उनसे पूछिए कि उनका जो गठबंधन है किस तरीके से चल रहा है। हालांकि जो गठबंधन है, उनका जब नेता ही निश्चित नहीं, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से 3 सीटें गई हैं, तो चौथी जो मीटिंग करना चाह रहे थे, वो मीटिंग ही नहीं हुई। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि अब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मोदी लहर चलेगी और आगे जो कार्य कराए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, तो उनको लेकर जहां जनता खुश है और जो अब मंच सजाया गया, आज यहाँ पर ओपी राजभर को जो सुनने के लिए आए, तो जनता दिखा रही है कि इस बार जो मैनपुरी की सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। तो वही उन्होंने कहा अखिलेश जी ने 8 बार गठबंधन किया कई पार्टियों से, उसके बाद में फिर भी सीट नहीं निकाल सके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, उनको लेकर जनता काफी प्रसन्न है और एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ प्राइम न्यूज के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।